तो लोग ऐसी चीज़ें लेके जा रहे होते हैं, पहन के जा रहे होते हैं और फिर पूछते हैं, अच्छा ये नहीं करना क्या? ये लेके जा सकता हूँ? ऐसे-ऐसे वहाँ पर खड़े होके पूछ रहे होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बात करते हैं कि क्या हम कपड़े पहन के जा सकते हैं जेईई मेन के एग्ज़ाम में और क्या चीज़ें हम लेके जा सकते हैं? एग्ज़ाम की क्या गाइडलाइंस है? क्या-क्या चीज़ें कैरी करनी है, क्या चीज़ें नहीं कैरी करनी है? बस उन चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप बेसिकली फर्स्ट टाइम अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हो। जो भी ग्रेजुएशन कर चुका होता है, उसे ये सब चीज़ें पता होती हैं, बट स्टिल लोग गलतियाँ कर रहे होते हैं। मैं भी कभी कोई एग्ज़ाम देने गया हूँ ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स में एडमिशन के लिए या कभी भी आगे, तो लोग बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें लेके जा रहे होते हैं, पहन के जा रहे होते हैं और फिर पूछते हैं, अच्छा ये नहीं करना क्या? ये लेके जा सकता हूँ? ऐसे-ऐसे वहाँ पर खड़े होके पूछ रहे होते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए बड़े शॉर्ट में बात करूँगा। मैं हैरान हूँ कि मैं ऐसे-ऐसे यूट्यूब पे क्रिएटर्स देख रहा हूँ, बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर्स को, जो कि आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं आज के दिन भी। इस स्पेसिफिक टॉपिक पे भी 15, 20, 25, 30 मिनट की वीडियोज़ बना-बना के पोस्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई? 5 मिनट की बात है तो 5 मिनट में हो जानी चाहिए, क्यों स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट करके खुद पैसा कमाने पे लगे हुए हैं? तो अवेयर रहो यार, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो इतना? स्पेसिफिक बात करते हैं फिर मेल कैंडिडेट्स के लिए। कोई भी मेटालिक आइटम नहीं लेके जा सकते आप अंदर। अगर आप लेकर जा रहे हो तो वो उतरवा के साइड में रख देंगे। वो कहेंगे यहाँ पड़ी है, अगर मिले तो ले जियो बाद में, वरना नहीं। और हो सकता है कि वो गुस्से में आपको कह दें कि आप लेकर ही क्यों आए हो। बट ऐसा नहीं होता, वो क्या करेंगे, आपसे वहाँ उतरवा के रख देंगे। अगर पहन के जाओगे तो गुम होने के चांसेस होंगे, तो पहले ही मत पहन के जाओ। सिर कवर नहीं करना, कैप मफलर कुछ भी करके नहीं जाना। हल्के कपड़े पहनने हैं, लाइट वेट और कंफर्टेबल, बट ये अकॉर्डिंग ये एक चीज़ है जो क्या है कि अपने वेदर के अकॉर्डिंग, है ना? हमारा वेदर भी तो यहाँ पर अलग है। हमारे यहाँ तो ठंड है नॉर्थ इंडिया में, तो आप जा रहे हो जैकेट वगैरह कुछ भी पहन के जा सकते हो, कोई किसी कैसी खास बात नहीं है। बट एक चीज़ का जो ध्यान रखना वो ये है कि उसके ऊपर ना प्रिंटेड ना हो। प्रिंटेड मतलब उस पे कोई भी ना लेटर्स प्रिंटेड ना हो। लेटर्स, वर्डिंग होते हैं ना, वर्डिंग लिखी होती है, वो सब प्रिंटेड नहीं होनी चाहिए। कुछ प्लेन से कपड़े पहनना, सिंपल से। और बहुत मोटे-मोटे सोल्स वाले शूज़ नहीं पहनने, कोशिश करो प्लेन शूज़ पहनो, नॉर्मल स्लीपर्स पहन सकते हो आप सॉक्स के साथ, बस सिंपल पहनना। पता है क्या होगा? ऐसे नहीं कि वो आपको जाने नहीं देंगे, या तो उतरवा देंगे या चेक करवाएँगे, और जनरली सबके शूज़ उतरवा के चेक तो होंगे ही होंगे, बट ज़्यादा वो ना पहनो, ऐसा ना हो कि वहाँ पर वो बोल दें कि तुम्हें अंदर ही नहीं जाने देंगे, और ठंड में बेटा दिक्कत हो जाएगी। और ज्वेलरी, कोई भी एक्सेसरीज़, रिंग्स वगैरह, ब्रेसलेट्स वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाना। फिर आता है फीमेल कैंडिडेट्स को क्या करना है, कोई स्टॉल नहीं करनी, शाल नहीं करनी, दुपट्टा नहीं करना, स्कार्फ नहीं करना, कोई ज्वेलरी, मेटलिक आइटम्स नहीं लेके जा सकते, लाइट और कंफर्टेबल कपड़े पहनने, जैसे बॉयज़ का था सेम आपका भी है, कोई गॉगल्स नहीं करना, रिंग नहीं पहननी, ब्रेसलेट कुछ भी नहीं लेके जाना। ऐसा नहीं कि वो कह देंगे कि आपने जाना ही नहीं अंदर, वो कहेंगे साइड में उतारो और जाओ, रख दो साइड में, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी उसके बाद। अब बात आती है कि क्या-क्या चीज़ें आपको, जो मेन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये आपको एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम आपके पास होने चाहिए एग्ज़ाम के टाइम। सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है वो आती है कि आपके पास एक जेईई मेन का एडमिट कार्ड होना चाहिए। बट मैं ये कहूँगा कि आपके पास एक नहीं, आपके पास ना एटलीस्ट 3 कॉपीज़ होनी चाहिए, 2-3 कॉपीज़। कई बार क्या होता है, सपोज़ आप गए बैग में डाल के, गिल्ली होगी, पानी की बॉटल से लीक हो गया, हो सकता है फट जाए, हो सकता है इधर-उधर मिसप्लेस हो जाए, तो 2-3 कॉपीज़ ले जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, फ़ोटो चिपका के ले जाना। उसके बाद फ़ोटो आईडी कार्ड। फ़ोटो आईडी के लिए मतलब कोई भी आप अपना पासपोर्ट ले जाओ, आधार कार्ड ले जाओ, वोटर आईडी तो आपके पास अभी होगी नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा, तो कोशिश करना कि आधार कार्ड आपके पास ज़रूर हो, वरना वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगी। फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 या 2 ले जाते हैं या लेकर ही नहीं जाते, भूल जाते हैं। तो एटलीस्ट 3 से 4 फ़ोटोज़ लेके जाना। हो सकता है कई बार वहाँ पे चिपकानी भी होती है, अगर चिपकानी पड़ जाए, हो सकता है तुम्हारी मिसप्लेस हो जाए, अगेन खराब हो जाए, क्या पता लगता है। एक्स्ट्रा ले जाओ। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। अब हो सकता है वो वहाँ पर दें, कई बार क्या होता है जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन में दे देते हैं कि आपको लेकर आना है, बट वो सेंटर पे गाइडलाइंस अलग होती है, वो अपनी स्ट्रिक्टनेस के लिए आपकी पेन बाहर फेंकवा देता है और अंदर दे देते हैं, बट आप स्टिल लेके जाना। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, बिल्कुल प्लेन, जैसे बिसलेरी की होती है या किसी कोल्ड ड्रिंक की, वाइट बॉटल ट्रांसपेरेंट वाली, उसमें आपका बस क्या है कि वो होना नहीं चाहिए, कोई भी स्टिकर वगैरह नहीं होना चाहिए। सैनिटाइज़र लेके जा सकते हो आप, अगर आप जाना चाहते हो तो। और बी आर्किटेक्ट वाले एग्जाम के लिए ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाओगे आप, ठीक है, जेई मेन पेपर 2 के लिए। बट ये तभी जब आप वो दे रहे हो, सिर्फ जेई मेन के लिए नहीं लेके जाना। अब क्या-क्या चीज़ें कैरी नहीं करनी। जो एग्ज़ाम देने जा रहा है वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं लेके जाएगा भाई, गलती से भी मत ले जाना। अगर एक बार तुम्हारा अंदर पहुँच गया, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो वहाँ फुल फ्रिस्किंग होगी, फुल चेकिंग होगी और नहीं लेके जा सकते। बट अगर आप जा रहे हो और आपके पॉकेट में फ़ोन है और आप अंदर जाने जा रहे हो इस इंटेंशन से कि मैं छुपके से ले जाऊँ, तो भाई बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएँगी। बाकी सबका भी टाइम बर्बाद होगा, तुम्हारा भी, और तुम्हारा एग्ज़ाम भी नहीं देने देंगे। तो कोई फ़ोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, कोई भी गैजेट नहीं लेके जाना, स्टेशनरी आइटम्स नहीं लेके जानी, कोई पेन, पेंसिल, इरेज़र, बट ब्लैक पेन लेके जा सकते हो, बट
वो गाइडलाइंस में है, बट इन केस आपका यूँ बोल देते हैं कि वो वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे तो आपका बाहर फेंकवा सकते हैं। तो एक पेन अपने पास ज़रूर रख लेना, सिर्फ़ एक ब्लैक पेन। बैग और बैगेज कोई भी आपका सामान वगैरह, पर्स कुछ भी अंदर नहीं लेके जा सकते, कोई खाने की आइटम नहीं लेके जा सकते हो, कोई फ्रूट नहीं, कोई ज्वेलरी नहीं और कोई एक्सेसरी नहीं, कुछ भी नहीं लेके जाना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहननी, वॉच नहीं पहननी, कोई कपड़े नहीं जिसमें बहुत बड़े-बड़े बटन हो वो भी नहीं पहनने, कुछ प्रिंटेड जैसे कई बार क्या होता है हुडीज़ पे ना, हुडीज़ होगी, जैकेट्स होगी, उसपे ना कुछ काफ़ी सारी टेक्स्ट रिटन होते हैं ना, टेक्स्ट अलग-अलग चीज़ें लिखी होती हैं बड़ी-बड़ी, तो वो नहीं लेके जानी, वो उतरवा देंगे। ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, चीटिंग ना हो जाए। अब उन्हें नहीं पता कि एग्ज़ाम में वो लाइन लिखी हुई आएगी नहीं आएगी, बट उनको तो ये होगा ना कि अगर ये आ गया तो। और कोई भी प्रिंटेड रिटन मटेरियल कुछ भी नहीं लेके जाना। देखो सिर्फ़ इतनी सी बात है, ये सब चीज़ें नहीं लेके जानी, प्लेन कपड़े पहनने हैं, कोई सोल वाले ज़्यादा जूते नहीं पहनने, प्लेन कपड़े हों, स्वेटर चाहे हाफ स्लीव पहनो, अगर तुम्हारी चॉइस है हाफ स्लीव, फुल स्लीव, शूज़ वगैरह, क्रोक्स कई एक मैंने डाउट सुना बच्चों का कि क्रोक्स पहन के जा सकते हैं, पहन जाओ, वो उतरवा के देखेंगे, चेक करेंगे, सिंपल सी बात है। कोशिश करना कि प्लेन शूज़ पहन लो नॉर्मल, उतरवा के सब सारी चेकिंग होगी, स्लीपर्स में तो अब जा नहीं पाएँगे क्योंकि अब ठंड है, तो देख लेना। पजामा पहन के जा सकते हो, लोवर पहन के जा सकते हो, हुडी, टी-शर्ट कुछ भी ऐसा। नॉर्मल चेक तो वो सब करेंगे, बट और हाँ, एक याद रखना ज़्यादा पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए आपके कपड़ों में, क्योंकि ज़्यादा पॉकेट्स क्या है उसमें ना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अब वो चेकिंग करने वालों का टाइम लगेगा और टाइम उनके पास इतना होता नहीं, तो गाइडलाइंस में कि मत पहनना, तो अवॉइड करना इन सब चीज़ों को। बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखना और बढ़िया सा पेपर करके आना, और कोई ख़ास बात नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपका एडमिट कार्ड होगा उसके ऊपर भी पूरी गाइडलाइंस लिखी होंगी, उन पे भी देख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा हो सकता है उस पे एक आधी अलग इन्फॉर्मेशन है कोई। हाँ, एक फूड एंड बेवरेजेज़ में एक पॉइंट है कि कोई स्नैक्स, पैक्ड फूड कुछ भी लेके नहीं जा सकते, अगर डायबिटिक कैंडिडेट हो, तो कुछ अपना टैबलेट वगैरह हो सकते हैं आपके पास, वो मेबी अलाउ कर दें। चलो बेटा, ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, जो भी है, और अच्छे से करना सब कुछ। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो ताकि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट अब तक सबसे पहले हम पहुँचा दें। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।